नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिखाई 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी। कृषि की दिशा में नया अध्याय। आधुनिक हरियाणा के विजन पर आधारित होगा बजट। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सीएम मनोहर ने की संगठन के नेताओं से चर्चा। 12 साल की बच्ची का मर्डर और रेप, 2 दोषियों को फांसी की सजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लक्ष्य को लेकर आज शनिवार को 100 किसान ड्रोन्स को हरी झंडी दिखाई। वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में ड्रोन्स को कीटनाशक के छिड़काव के लिए देश के अलग अलग शहरों में छोड़ा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। खास बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसान के लिए ड्रोन समेत कई योजनाओं का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा कि अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि यह सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है या फिर दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन आज हम मानेसर में ये किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। अब यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। पीएम ने नए रोजगार के अवसर खुलने पर युवाओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इसमें रोजगार के लाखों नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत का बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि असीमित भावनाओं के लिए भी आसमान खोल देगा। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि किसानों के लिए भी खेती में आधुनिकीकरण के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। नमस्कार। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आधुनिक हरियाणा के विजन को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट पेश किया जाएगा, जिसमें जनता से किए गए सभी वायदों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा भवन नई दिल्ली में भाजपा संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण सहित अन्य सभी क्षेत्रों व वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की जरूरत व उसकी सेवा के लिए जो भी अच्छा होगा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार हरियाणवी संस्कृति व पर्यटन के विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के इन देशों के क्षेत्रों की पहचान विश्व स्तर पर हो। सरकार भूतपूर्व सैनिकों व सैनिकों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने से पहले अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात की गई और उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ प्रमुख विभागों से भी बजट पूर्वी चर्चा की गई और इस दौरान जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास व भविष्य के हरियाणा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, करणदेव कंबोज सहित अन्य गणमान्य नेता उपस्थित थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा के आवास पर पहुंचे। दमदमा निवास पर उपस्थित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं में लोगों ने अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। भाग सिंह दमदमा की भतीजी की शादी में आशीर्वाद देने दुष्यंत चौटाला गांव दमदमा भी गए और परिवार को शुभकामनाएं दी। दमदमा निवास पर उपस्थित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों ने अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। पुष्प वर्षा कर पुष्प गुलदस्ते देकर अभिनंदन किया। वहीं जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा के आवास पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वहां उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों का हालचाल जाना और जनता की समस्याओं को सुना। हरियाणा के पानीपत में 12 साल की मासूम की हत्या के बाद शव से दुष्कर्म केस में कोर्ट ने 2 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दोषियों ने बच्ची के शव को बाद में नाले में फेंक दिया था। यह मामला पानीपत के मतलोड़ा में पेश आया था। दरअसल 12 वर्षीय मासूम बच्ची पानीपत में अपने मामा के घर में रहती थी। 13 जनवरी 2018 को मासूम कूड़ा फेंकने के लिए घर से निकली थी। दोषी सागर और प्रदीप 12 वर्षीय बच्ची के घर के बाहर खड़े थे। दोनों ने बच्ची का पीछा किया और रास्ते से उसे उठा लिया। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची की शोर मचाने पर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने बच्ची के शव के साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही गिरफ्तारी के डर से उसके कपड़ों को जला दिया और तसले को छत पर छिपा दिया। शव को वाल्मीकि चौपाल के पास नाले में नग्न अवस्था में फेंक दिया गया था। दोनों दरिंदे वारदात के बाद फरार हो गए थे। परिवार वाले बेटी की तलाश करते रहे और घटना के 2 दिन बाद 14 जनवरी की सुबह मासूम का शव गंदे नाले में बरामद हुआ था। परिवार ने किसी पर शक नहीं जताया था, लेकिन जांच में पुलिस आरोपियों तक पहुंची थी। रिमांड में प्रदीप और सागर को हैवानियत की बात मानी गई थी और वही अब पानीपत अदालत ने दोनों हैवानों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि पानीपत के आपराधिक इतिहास में पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा देने का यह पहला मामला है। यमुनानगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी में पिटबुल कुत्तों ने अपने ही मालिक नरेंद्र सिंह पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने अपने मालिक को इस कदर नोचा कि उसकी मौत हो गई। कुत्तों के हमले का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नरेंद्र के कपड़े फाड़ दिए गए, उसके जूते भी पैर से निकल गए। पैर, छाती व बाजू सहित शरीर के कई हिस्सों को नोचा गया। खून से लथपथ कपड़े घटनास्थल पर ही पड़े मिले थे। जगह जगह बिखरा खून नरेंद्र सिंह पर कुत्तों के हमले की गवाही दे रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिवार के लोगों ने पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई और अस्पताल से शव लाकर संस्कार कर दिया। इस घटना के आसपास के क्षेत्र में भी चर्चा है। जैसा कि मेरे को पता लगा, मैंने अखबार में पढ़ा है, वहाँ जोड़ा था, 2 पिटबुल थे और मालिक के सगे भाई को उन्होंने अटैक करके मतलब मार दिया। तो ज़्यादा चांस ये होता है कि इन डॉग्स को एक्सरसाइज की नहीं मिली होगी, ज़्यादा बांध के रखते होंगे, एक्सरसाइज कराते नहीं होंगे, ट्रेन नहीं करवाया होगा स्टार्टिंग में, जो बचपन में ट्रेनिंग चाहिए होती है वो नहीं करवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है प्यार। डॉग को प्यार भी चाहिए। आते जाते आप उसको प्यार भी करोगे, आप उससे बात भी करोगे। ये नहीं है आपने एक कोने में बांध रखा है, सारा दिन देखना नहीं है, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो मेरे को अच्छे से बिहेव करेगा मेरे साथ, वो होता नहीं है। फिर भी ये ब्रीड रखने के लिए फर्स्ट टाइमर जो भी डॉग रखता है उसको ये ब्रीड नहीं रखनी चाहिए। जिसको एक्सपीरियंस है डॉग्स रखने का, पहले से रखता आया है और जिसको पालने का तरीका पता है, जिसको पता है कि डॉग्स का कैसे बिहेवियर होता है, उस आदमी को ही ये ब्रीड पालनी चाहिए, अदरवाइज नहीं पालनी चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है, इसको ट्रेन जरूर करवा लेना चाहिए। सिरसा जिले में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष के ऊपर सभी आयु वर्ग के लगभग 10,14,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। अभी भी वैक्सीनेशन अभियान जारी है। जिले भर में वैक्सीन लगवाने वाले भी काफी उत्साह मिल रहे हैं और हालांकि वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा हो चुका है, तो वहीं स्कूली बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। जिन लोगों ने अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई है उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही 15 वर्ष आयु वर्ग से 18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 55,000 बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। में अब तक कोरोना वैक्सीनेशन 18 प्लस से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को लग चुकी है। फर्स्ट डोज लगभग हमने 10 लाख लाभार्थियों को हम लगा चुके हैं और अपना टारगेट पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त सेकंड डोज हम 7,77,000 के करीब लाभार्थियों को लगा चुके हैं। इसके साथ साथ स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं 15 प्लस की जो आयु वर्ग के जो हमारे लाभार्थी हैं, उनमें भी हमने लगभग 78% के करीब उनको फर्स्ट डोज लगा दी है और सेकंड डोज भी हमने 15,000 के करीब बच्चों को लगा चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा वैक्सीनेशन का जो कार्य है, टीकाकरण का कार्य है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक, ग्रामीण स्तर तक, अर्बन में सभी जगह नियमित रूप से चल रहा है। मेरी सभी लाभार्थियों से जो सेकंड डोज के अभी ड्यू हैं, जिनको भी सेकंड डोज लगनी है, उनसे ये निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपनी सेकंड डोज लगवाएं, क्योंकि इसी वैक्सीनेशन की वजह से ही हम कोरोना महामारी की इस थर्ड वेव से बच सके हैं। इस वेव में कोई ज़्यादा गंभीर रोगी हमें देखने के लिए नहीं मिले और हम उनका होम आइसोलेशन पे ही ट्रीटमेंट कर पाए हैं। तो मेरा इस चीज़ के लिए सिरसा वासियों को तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने वैक्सीनेशन में अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी बचे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, जो सेकंड डोज के लाभार्थी हैं, वो जल्द से जल्द अपना टीकाकरण पूरा करवाएं। कलायतनगर के सबसे बड़े निर्मल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक विनोद निर्मल के भतीजे अंकुश की शादी में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने शिरकत की। पंडित विनोद निर्मल पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई परिवार के घनिष्ठ संबंध हैं। पिछले कई साल पहले विनोद निर्मल ने भजनलाल की हरियाणा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और विनोद निर्मल कलायत से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और भविष्य में कलायतनगर से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई केंद्रीय कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण सदस्य मनोनीत हैं और वे अपने खाते में आने वाली सीट से कलायत विधानसभा से विनोद निर्मल के पक्के उम्मीदवार घोषित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस को कोई सुझाव देना चाहोगे चुनाव को लेकर? अब तो कल पोलिंग हुई, तो इलेक्शन पूरा हो ही जब के सुझाव दूंगा। अब तो कल पोलिंग है और मैं वहाँ जाके जो मुझसे हो पाए, जैसे जिन जिन इलाकों में गया या जिन इलाकों में नहीं भी गया, जहाँ से मुझे रिपोर्ट आती थी, तो सजेशन मैं दे सकता था, मैं टाइम बाय टाइम देता रहा हूँ, तो पंजाब के लिए भी और यूपी के लिए। तो क्या लगता है पंजाब में? पंजाब में सरकार बनाएंगे हम लोग। कलायत विधानसभा के गांव मटौर से गुमशुदगी का मामला सामने है। गांव मटौर से 25 वर्षीय संदीप सुपुत्र हुक्मचंद, जो कि बीती 17 फरवरी को लापता हुआ था, लेकिन कलायत पुलिस प्रशासन 3 दिन बीत जाने के बावजूद संदीप मटौर को ढूंढने में नाकामयाब रहा। इसी मामले संबंधी कलायत थाना परिसर में गाँव के सैकड़ों लोग थाना प्रबंधक जगदीश चंद्र से मिले। वहां पर नाराज लोगों ने पुलिस द्वारा लापता संदीप को ना ढूंढे जाने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। भाई जी 17 तारीख को हमारा भाई गांव से पैसे निकलवाने के लिए कलायत कैथल उसका अकाउंट नंबर था, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां से घर से पैसे लेने के लिए चले हो। अनुमानित टाइम है 11 बजे का, लेकिन वो आगे मटौर बस स्टैंड से आगे उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। और जब हम इस बारे में छानबीन कर रहे हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। हम SHO साहब से यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं थाना में कि SHO साहब, पूरा गांव अपने आप को मृत महसूस कर रहे हैं और इस बात में हम SHO साहब से अपील करने आए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जितना आप कर सकते हैं दिन रात मेहनत करके कार्रवाई करें और हमारे भाई को। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।